गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे कि वेब पेज पर लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं और एंकर टैग को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? लेस देन सिंबल ए, देन ग्रेटर देन सिंबल, फिर हम ए टैग को क्लोज करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HTML anchor tag defines a hyperlink that links one page to another page। जब हम हमारी वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, जब हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग से हम क्या कर सकते हैं? लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और जिस भी टेक्स्ट पर हम लिंक लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। एंकर टैग के दो वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, href एंड टारगेट। href का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। हमको href में हमारे वो पेज का एड्रेस देना होता है जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। और टारगेट में अगर हम टारगेट को ब्लैंक रखेंगे तो हम हमारे वेब पेज को न्यू विंडो में ओपन कर सकते हैं। अगर आप टारगेट को कुछ भी नहीं दोगे तो वो पेज हमारा वही पेज में ओपन होगा। अगर हम न्यू पेज में ओपन करना चाहते हैं तो हम टारगेट की वैल्यू क्या देंगे? ब्लैंक। लिंक क्रिएट करने से पहले सब आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के लिंक होते हैं, इंटरनल लिंक एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक, जब हम हमारी वेबसाइट पर ही लिंक लगाना चाहते हैं तो उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। और जब हम किसी आउटर वेबसाइट पर लिंक लगाना चाहते हैं तो उसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर मैं हमारा VS कोड ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी। यहाँ पर मैंने collars.html फाइल क्रिएट कर ली है, collars.html। नाउ अगेन मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगी, course.html। देन एक फाइल और क्रिएट करूंगी, contact.html। ये हमारी वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट में मेरे पास 3 पेज हैं। course.html को सबसे पहले मैं डिजाइन करूंगी, शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेशन सिंबल दबाऊंगी और एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ पर मैं H1 में हेडिंग लिखूंगी, माई कोर्स पेज। ये मेरा कोर्स पेज है और बॉडी को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। नाउ मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज डिजाइन करूंगी, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन सिंबल दबाऊंगी और एंटर प्रेस करूंगी। H1 में मैं हेडिंग लिखूंगी, माई कॉन्टैक्ट पेज। आपको दोनों पेज अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेने हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगी ग्रीन। मेन पेज पर आते हैं, collars.html। शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेशन सिंबल दबाऊंगी, देन एंटर प्रेस करूंगी। collars.html मेरा मेन पेज है। अब यहाँ पर मैं 2 लिंक क्रिएट करूंगी। फर्स्ट लिंक कोर्स पेज पर जाने के लिए और सेकंड लिंक कॉन्टैक्ट पेज पर जाने के लिए। लिंक क्रिएट करने के लिए मैं ए टैग लगाऊंगी, बॉडी के अंदर मैं लिखूंगी ए, देन मैं एंटर प्रेस करूंगी। देखिए यहाँ पर VS कोड ने मुझे कुछ कोड राइट करके दे दिया ए, उसने ए टैग को क्लोज भी कर दिया और जहां पर href एट्रीब्यूट मेरे पास आ गया और डबल कोट्स आ गए। इस डबल कोट्स में मुझे अपनी फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम देने के लिए मैं प्रेस करूंगी डॉट, देन बैकस्लैश। देखिए अब मेरे पास तीनों फाइल के नेम ओपन हो गए हैं। मैं किस पेज पर लिंक लगाना चाहती हूँ? course.html। तो href में आप वो पेज का नाम देते हैं जिस पेज पर आप लिंक लगाना चाहते हैं। मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगी, गो टू कोर्स पेज, क्लिक हियर। अब ये वो टेक्स्ट है जिस पर मैं क्लिक करके मैं अपने course.html पेज पर जंप कर जाऊंगी और इस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। यहाँ पर मैं br टैग लगा दूंगी ब्रेक करने के लिए।
नेक्स्ट एक एंकर टैग और लगाऊंगी। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाना है तो contact.html पर लिंक लगाऊंगी और यहाँ पर लिख दूंगी गो टू कॉन्टैक्ट पेज, क्लिक हियर। मैं अपने मेन पेज पर एक हेडिंग लगा लेती हूँ, H1 दिस इज माई वेबसाइट। एक और H1 लगा लेती हूँ, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। और बॉडी को बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं येलो दे देती हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हो। नाउ ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए ये मेरी मेन पेज है, यहाँ पर शो हो रहा है polus.html, दिस इज माई वेबसाइट, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। ये देखिए यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मुझे शो हो रहा है, गो टू कोर्स पेज क्लिक हेयर, गो टू कॉन्टैक्ट पेज क्लिक हेयर। अब मैं गो टू कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करूंगी तो देखिए ये मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज पर जंप कर गई। इसका नाम क्या है, contact.html। और अगर मैं गो टू कोर्स पेज क्लिक हेयर करूंगी तो ये देखिए ये मेरा कोर्स पेज है। मैं अपने कोर्स पेज पर क्लिक किया तो मैं अपने कोर्स पेज पर जंप कर गई। इसी तरह आप एंकर टैग के साथ लिंक लगा सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट लिंक था, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक उसी वेबसाइट पर लगाए जाते हैं जिस वेबसाइट पर हम हैं। और हमारे पास टू टाइप्स के इंटरनल लिंक होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो मैं अदर पेज पर जंप कर जाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट टाइप का लिंक हो गया। दूसरी टाइप का लिंक होता है, अब अगर इसी पेज के किसी और सेक्शन पर मैं लिंक लगाना चाहती हूँ तो सबसे पहले आपको ये पेज क्रिएट करना पड़ेगा। इतना लंबा क्रिएट करना पड़ेगा कि आपके यहाँ स्क्रॉल बार्स आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पी टैग लगा लेती हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं H1 में लिखूंगी दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। पी टैग में मैंने लिख लिया लोरियम 100। लोरियम 100 होता है डमी टेक्स्ट डालने के लिए। जैसे ही मैंने लोरियम 100 लिखा तो यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ में कुछ डमी टेक्स्ट एंटर हो जाएगा। देन PR और HR टैग लगा ली मैंने एंटर करने के लिए। ब्रेक डालने के लिए HR टैग, एक हॉरिजॉन्टल रो लगाने के लिए। अगेन मैंने H1 पे टैग लगाई, यहाँ पर मैंने लिख लिया दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। एक और P लगा लिया, यहाँ पर मैंने लिखा लोरियम 100। BR टैग ब्रेक डालने के लिए एंटर, HR टैग हॉरिजॉन्टल रो डालने के लिए एंटर। एक H1 और लगा लिया, दिस इज माई थर्ड पैराग्राफ। लोरियम 100। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ राइट कर लिए हैं। पेज को रन करके देखते हैं कि हमारा पेज दिख कैसा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ राइट कर लिए हैं। अब मुझे एक पैराग्राफ और राइट करना है ताकि मेरा पेज कुछ और लंबा हो जाए थोड़ा सा। BR टैग लगा लिया, HR टैग लगा लिया। BR और H टैग मैं क्यों लगा रही हूँ, ताकि मुझे मेरे पैराग्राफ का डिफरेंशिएट शो हो जाए, चारों पैराग्राफ मुझे अलग अलग शो हो। दिस इज माई फोर्थ पैराग्राफ। P टैग लगाया, लोरियम 100 लिखा। तो ये मेरा फोर्थ पैराग्राफ शो हो गया। चेक कर लेते हैं हमारा पेज कैसे शो हो रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पर अगर मुझे फोर्थ पैराग्राफ पे जाना है तो मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करके ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। बट इसका एक और रास्ता भी है, मैं लिंक लगा सकती हूँ। यहाँ पर मैं लिंक लगा सकती हूँ, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मैं फोर्थ पैराग्राफ पर जंप कर जाऊंगी। इसको बोलते हैं लिंक विद इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सेम पेज।
सेम पेज के किसी और सेक्शन पर लिंक कैसे लगाते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर मैं H1 में लिख लेती हूं, गो टू पैराग्राफ 1, क्लिक हेयर, BR टैग लगाई, एक H1 और लगा लिया, यहां पर मैंने लिख लिया गो टू पैराग्राफ 2, क्लिक हेयर, एक H1 और लगा लिया, यहां पर लिख लिया मैंने गो टू पैराग्राफ 3, क्लिक हेयर, BR टैग लगाई, एक H1 और लगा लिया, गो टू पैराग्राफ 4, क्लिक हेयर। तो ये मेरे पास H1 टैग हो गए। इन सभी को मैं A टैग के अंदर क्लोज करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एंकर टैग लगा लिया, ये देखिए ये मेरा A टैग है, बट यहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग यहाँ पर नहीं लगाना है, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज करना है। तो यहाँ पर मैंने A टैग क्लोज कर दिया। सेम हेयर करूंगी मैं, यहाँ पर भी A टैग लगाऊंगी, बट इसको क्लोज यहाँ पर नहीं करना, इसको क्लोज यहाँ पर करना है। सेम अगेन यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूंगी। इसको भी मैंने ऐसे क्लोज कर लिया और सेम हेयर मैं यहाँ पर भी करूंगी। आपको सभी टेक्स्ट H1 एंकर टैग के अंदर ही लिखने हैं, बिकॉज हम इस टेक्स्ट पर लिंक लगाना चाहते हैं। तो जिस टेक्स्ट पर आप लिंक लगाना चाहते हो उसको आपको एंकर टैग के अंदर क्लोज करना है। अब यहाँ पर हेयर रेफरेंस एट्रीब्यूट देना है, यहाँ पर डबल कोट्स में आपको वो आईडी देनी है जो आपके पैराग्राफ की है, हैश के साथ। मैंने लिखा हैश P1, यहाँ पर मैंने लिखा href हैश P2, यहाँ पर मैंने लिखा href हैश P3, और यहाँ पर मैंने लिखा href हैश P4। मैं P4 पर जाना चाहती हूँ तो मैंने क्या लिखा, P4। बट आप बोलोगे कि P1, P2, P3, P4 कहाँ है, तो वो भी बता रही हूँ। हर एक पैराग्राफ को मुझे एक आईडी देनी है। यहाँ पर मैंने आईडी दे दी P1, पैराग्राफ 2 है, इसको मैंने आईडी दे दी P2, थर्ड पैराग्राफ को मैंने आईडी दे दी P3, और मैंने फोर्थ पैराग्राफ को आईडी दे दी P4। नाउ हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। ये देखिए गो टू पैराग्राफ 1, क्लिक हेयर, गो टू पैराग्राफ 2, क्लिक हेयर, गो टू पैराग्राफ 4। देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं पैराग्राफ 4 पर आ गई। अगेन मैंने पैराग्राफ 2 पर क्लिक किया तो मैं पैराग्राफ 2 पर आ गई। नाउ मैं P1 पर क्लिक करूंगी तो मैं अपने पैराग्राफ फर्स्ट पर आ जाऊंगी। इसी तरह आप सेक्शन पर लिंक लगा सकते हो। सेम वेब पेज पे किसी भी सेक्शन पर जाने के लिए आप सेक्शन लिंक लगा सकते हो। तो क्या देखा हमने, सेक्शन लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पैराग्राफ को आईडी देनी है। जैसे पैराग्राफ फर्स्ट को मैंने P1 आईडी दे दी, पैराग्राफ सेकंड को मैंने P2 आईडी दे दी, थर्ड को मैंने P3 आईडी दे दी, और पैराग्राफ 4 को मैंने P4 आईडी दे दी। और जहां पर आपको लिंक लगाना है वहां पर आपको P1, P2, P3, P4 के आगे कौन सा सिंबल लगाना है, हैश फॉन्ट सिंबल लगाना है। ये फॉन्ट सिंबल सेक्शन पर लिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज हमने इंटरनल लिंक लगाने सीख लिए हैं। हमारे पास इंटरनल लिंक 2 टाइप्स के होते हैं। सेम वेबसाइट के किसी और पेज पर लिंक लगाना है, और सेम वेबसाइट के सेम पेज के किसी और सेक्शन पर लिंक लगाना है। अब अगर मैं टॉप से बॉटम पर आना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं एक लिंक और क्रिएट कर लूंगी। यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने एंकर टैग लगाई और यहाँ पर मैंने लिख दिया हैश बॉटम, बिकॉज मैं अपने पेज के बॉटम के सेक्शन पर जाना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉटम। यहाँ पर मैंने हैश बॉटम लिखा है तो सबसे नीचे मुझे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैंने H6 में एक सेक्शन बना लिया।
और H6 को एक आईडी दे दी बॉटम। अब देखिए मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूंगी। यहाँ पर मेरे पास एक आइकन बना है बॉटम, ये लिंक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए मैं पेज के बिल्कुल बॉटम वाले सेक्शन पर आ गई और यहाँ पर मेरे पास एक एंकर टैग का लिंक बना हुआ है गो टू पैराग्राफ 1। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैं मेरे पैराग्राफ 1 पर आ गई। जैसे ही मैंने 4 पर क्लिक किया तो मैं पैराग्राफ 4 पर चली गई। अब अगर मैं बॉटम पर जाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक किया तो मैंने अपने पेज के बॉटम पर आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर एक टॉप का लिंक भी क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पर टॉप लिख कर टॉप पर क्लिक करूंगी तो मैं अपने पेज के टॉप के सेक्शन पर चली जाऊंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल नीचे एक एंकर टैग लगा लेनी है। यहाँ पर लिखना है #टॉप और यहाँ पर लिख देना है टॉप। बट सबसे ऊपर एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखोगे टॉप। तो यहाँ पर मैंने एक H1 H6 टैग लगा ली है। H6 को मैंने आईडी दे दी टॉप। अगेन मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी। बॉटम पर क्लिक किया तो मैं बॉटम पर आ गई और यहाँ पर मेरे पास टॉप आया है तो मैंने टॉप पर क्लिक किया तो देखिए मैं अपने पेज के बिल्कुल टॉप पर आ गई। तो इसी तरह से आप एक पेज के सेम पेज के डिफरेंट सेक्शन पर लिंक लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने सीख लिया है कि इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमको कोई एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करने हैं तो वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है हम किसी आउटर वेबसाइट पर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ external.html। यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ M8 दबाऊंगी, देन एंटर प्रेस करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं H1 टैग में हेडिंग लिख लेती हूँ H1 के इनसाइड मुझे लगानी है ए टैग, एंकर टैग। बिकॉज मुझे लिंक क्रिएट करना है तो मुझे H1 के अंदर कौन सी टैग लगानी है, ए टैग, एंकर टैग। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ गो टू गूगल। अगर आप गूगल पर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे। नेक्स्ट में एक H1 और लगा लेती हूँ, उसके अंदर मैं एक ए और लगा लेती हूँ, एंकर टैग। और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ गो टू जाहू। नाउ मैंने एक H1 और लगा लिया, उसके अंदर मैंने एंकर टैग लगाई। यहाँ पर मैंने लिख लिया गो टू फेसबुक। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको लिंक कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करोगे, यहाँ पर आप google.com लिखोगे तो ये हमारा गूगल ओपन हो गया। URL में जाके इसका एड्रेस कॉपी करोगे, Ctrl+C से मैंने इसके एड्रेस को कॉपी कर लिया। देन हेयर रेफरेंस में आकर मैंने इसके एड्रेस को पेस्ट कर दिया, Ctrl+V से मैंने इसके एड्रेस को पेस्ट कर दिया। नाउ यहाँ पर मैं याहू ओपन कर लेती हूँ। URL में जाके मैंने इसके एड्रेस को भी कॉपी कर लिया। देन हमारे VS कोड में आकर मैंने यहाँ पर इसके एड्रेस को पेस्ट कर दिया। अब मैं फेसबुक ओपन कर लेती हूँ। URL में गई, देन मैंने इसके Ctrl+C से मैंने इसके एड्रेस को कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने यहाँ पर इसके एड्रेस को पेस्ट कर दिया। नाउ मैं एक H1 और लगा लेती हूँ, इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग लगा ली और यहाँ पर मैंने लिख दिया कोडिंग विद सोनिया। यहाँ पर मैंने YouTube ओपन किया और यहाँ पर मैं मेरा चैनल सर्च करूंगी कोडिंग विद सोनिया। तो यहाँ पर मेरा चैनल शो हो गया है। इसके URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी, Ctrl+C, देन मेरे VS कोड में जाकर मैं यहाँ पर href एट्रीब्यूट में इसको पेस्ट कर दूंगी। नाउ हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 टाइप्स के लिंक क्रिएट हुए हैं, गो टू गूगल, गो टू याहू मेल, गो टू फेसबुक एंड कोडिंग विद सोनिया। गो टू गूगल पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरा गूगल सर्च इंजन ओपन हो गया।
गो टू याहू मेल पर क्लिक किया तो देखिए मेरा याहू सर्च इंजन ओपन हो गया। नाउ गो टू फेसबुक पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरा फेसबुक लॉगिन पेज ओपन हो गया। यहाँ पर तो मैंने लॉगिन पेज का एड्रेस दिया है, अगर आप अपनी फेसबुक का लिंक चाहते हो तो आप उसको भी लिंक लगा सकते हो। उसके लिए आप अपनी फेसबुक ओपन करोगे, देन यूआरएल में जाकर उसको कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, देन हमारी एंकर टैग में जाकर उसको पेस्ट करोगे। लास्ट में मैंने लिखा था कोडिंग विद सोनिया, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए ये मेरा चैनल है और कोडिंग विद सोनिया पर क्लिक करते ही मेरा चैनल ओपन हो गया, बिकॉज मैंने एंकर टैग में इसका लिंक डाला था। तो इसी तरह से आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स के लिंक क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको लिंक लगाने अच्छी तरह से आ गए होंगे और आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया में मेरे साथ बने रहें। तो ये हमारा एंकर टैग का हेयर रेफरेंस एट्रीब्यूट था। इसका एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट की वैल्यू अगर आप ब्लैंक देते हो, अंडरस्कोर ब्लैंक, तो देखिएगा मैं प्रोग्राम को रन कर रही हूँ तो देखिए मैंने कोडिंग विद सोनिया में टारगेट एट्रीब्यूट दिया है और उसकी वैल्यू ब्लैंक दी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपको दिख रहा होगा मेरी एक न्यू विंडो ओपन हुई है और जो मेरा चैनल है वो न्यू विंडो में ओपन हुआ है। जो मेरी पहले वाली विंडो थी वो ये रही और वो न्यू विंडो है। तो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आप ब्लैंक देते हो तो जिस भी पेज पर आपने लिंक क्रिएट किया है वो आपका न्यू विंडो में ओपन होगा। जैसे मैं अभी गो टू गूगल में क्लिक कर रही हूँ तो देखिए ये मेरा उसी विंडो में ओपन हो रहा है, बिकॉज मैंने इसमें टारगेट एट्रीब्यूट नहीं दिया और मुझे बैक जाना पड़ रहा है अगर मैं बैक जाना चाहती हूँ। तो जैसे कोडिंग विद सोनिया में मैंने क्लिक किया तो मेरा ये न्यू विंडो में ओपन हो रहा है और जो मेरा चैनल था, जो मेरी वेबसाइट थी, वो मेरी इस टैब में ओपन हो रखी। आई होप आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अच्छे से कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।